सीसीएन न्यूज़ चैनल में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीएससी के जिला प्रबंधक उमेश सिंह बिष्ट। इनसे हम जानेंगे कि कोरोना महामारी के इस लॉकडाउन अवधि में वो कैसे लोगों को मदद दे सकते हैं, किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और जो बाहर से जो लोग प्रवासी जो वापस हमारे गांव आ रहे हैं उनको आप रोज़गार के तौर पर क्या सुविधा दे सकते हैं, क्या कोई रोज़गार के अवसर भी आप पैदा कर सकते हैं। इस सब चीज़ में हम जानकारी उनसे लेंगे। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत मैं सीसीएन न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से एक सीएससी क्या कर रही है, क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे आम जनता तक पहुंच पाए। जी, थैंक यू। पहले तो सर मैं ये जानना चाह रहा था, अभी कोरोना महामारी का ये दौर है और लॉकडाउन अवधि चल रही है, तो इस पे आप ये सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि सीएससी के जरिए कि आप कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। बेसिकली सीएससी है क्या, मतलब मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा सीएससी के बारे में ब्रीफ कर दूं कि सीएससी है क्या और लोगों तक जो इसके बारे में चीज़ पहुंची हुई है। एक्चुअली सीएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ई गवर्नेंस का माध्यम है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जन कल्याणकारी सारी नीतियों को, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आपका कंजप्शन हो, आपका रोजगार हो, इन सारे संदर्भों को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाया जाता है। तो ये एक डिजिटली एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा जो आपने कहा कि इस कोविड के दौर में जब सारे लोग इस पैंडेमिक से परेशान हैं, तो इसमें सीएससी क्या कर रही है। तो सीएससी इस दरमियान बहुत सारे ऐसे काम कर रही है, जैसे भी हमारा एक ग्रामीण रोजगार पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसके माध्यम से क्या है कि कोई भी बंदा या बंदी जो भी है वो नियरेस्ट अपने सीएससी सेंटर में जाके अपनी योग्यता के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है या करवा सकता है, और उसकी जो भी योग्यता होगी और नियरेस्ट में जहाँ भी उस किस्म की किसी की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ उसको रोज़गार मिल सकता है। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जो प्रवासी हमारे बहुत सारे लोग वापस गांव आ रहे हैं, महानगरों से वापस आ रहे हैं, तो वो रोज़गार की तलाश में है, उनको गांव में कैसे रोज़गार मिले, क्या आप उस पर सीएससी के माध्यम से क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं प्रवासी में? देखिए, इस ओर सीएससी, इस ओर सभी लोग इस पर प्रयास में लगे हुए हैं कि जो लोकल फॉर वोकल और कि हम जो सेल्फ रेलिएंट वाली जो बातें चल रही हैं कि हम अपने ही, क्योंकि जो एक हमारा प्रवासी भाई बहन जो भी बाहर से इधर आया है वो बाहर क्यों गया था कि उसको यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पाया, तो अब लोकल स्तर पे उसको कैसे रोजगार मिले, सीएससी इस पे बहुत बड़ा प्रयास कर रही है। सर, हम इस पे 2-3 चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहली चीज़ है अभी सीएससी ग्रामीण ई स्टोर, जिसमें एक ऑनलाइन पूरी प्रोसेस है कि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति सीएससी के माध्यम से ऑर्डर देके अपना सामान घर बैठे प्राप्त कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा क्या होगा कि गाँव में देखिए आज सारी ज़मीनें बंजर हैं, कोई भी रोजगार के संसाधन नहीं है, तो हम कोई भी उत्पादन अगर करते हैं, अगर गांव में कोई उत्पादन करता भी है, तो आज तक क्या प्रॉब्लम थी कि उसको मार्केट नहीं मिल पा रही थी। अब सीएससी क्या कर रही है, खुद उसके लिए मार्केट का काम कर रही है कि आप कोई भी प्रोड्यूस करिए, हमको दीजिए और हम उसको ग्रामीण स्टोर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इस कड़ी में बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं, कोई किसानी कर सकता है, कोई इसको उत्पादन कर सकता है, कोई इस प्रोड्यूस को मार्केट तक ले जा सकता है। तो ये तो एक नॉमिनल वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा अभी जो कोई अलग अलग टेक्निकल चीज़ों में है तो उन लोगों को भी हम इसमें इन्वॉल्वमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, गांव में जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं, सीएससी सेंटर तो डिजिटल टाइप का प्लेटफॉर्म है, तो खेती किसानी में किसान कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? किसान, देखिए, किसान इसको 2-3 तरीके से हमारे यहाँ पे किसान लाभ ले सकता है। एक चीज़ तो जो हमारे यहाँ पे ऑर्डिनरी किसान है या जो ऑर्थोडॉक्स तरीके से खेती करता है, उसको पता नहीं है कि आप कम मेहनत में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे करें। तो इसके लिए हमने केवीके इंस्टीट्यूशन है, इनके वैज्ञानिकों से हमारा टचअप रहता है, वो उनको बताते हैं कि आप कैसे अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। जो आपने बताया कि सीएससी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप देखिए ना आज की दुनिया जो है एक डिजिटलाइजेशन की ओर ही जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म होने से क्या फ़ायदा मिलेगा, किसान, कोई भी गाँव के किसान की समस्या क्या है, समस्या ये है कि वो कोई चीज़ प्रोडक्ट करता भी है तो उसके लिए उसको मार्केट नहीं मिल पा रही है, तो सीएससी सबसे बड़ी चीज़ उसके लिए मार्केट प्रोवाइड करवा रही है। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ लाभ दे सकते हैं? बिल्कुल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग बहुत यूनिक काम कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप टेलीमेडिसिन के थ्रू कोई भी गांव में कहीं किसी भी दूरस्थ स्थान पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने नियरेस्ट सीएससी सेंटर में जाके टेलीमेडिसिन के माध्यम से दिल्ली के अपोलो तक के डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में, अपने इलाज के बारे में, किसी के बारे में भी डिस्कशन कर सकता है। तो आप घर बैठे ही अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत ही नॉमिनल फीस पे जो है किसी भी डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। मतलब जी, इस लॉकडाउन अवधि में मतलब सारे स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई का भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो बड़े जो कॉलेज के बच्चे हैं उनका भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो सीएससी के माध्यम से क्या कोई ऐसी सुविधा है ताकि वो अपने सिलेबस से टच रहें, संपर्क में रहें शिक्षा से? बिल्कुल, ये आपने बहुत एक टचिंग पॉइंट गया कि हर माँ बाप का एक वो रहता है कि इस लॉकडाउन में जैसे देखा गया कि केवल बच्चे ही ऐसे थे जो लॉकडाउन से खुश थे कि उनको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, स्कूल नहीं जाना पड़ता है। तो इसमें स्पेसिफिकली सीएससी ने क्या किया है, अभी एक सीएससी ओलंपियाड करवा रही है, नेशनल लेवल का ओलंपियाड है
और ऑनलाइन ओलंपियाड है। उस ओलंपियाड में क्या होगा, कक्षा 3 से कक्षा 12 तक का बच्चा अलग अलग वर्ग में जिस भी सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, जिस भी सब्जेक्ट में अपने आप को थोड़ा एक्टिव समझता है उस ओलंपियाड में हिस्सा ले सकता है। और जो बच्चा उस ओलंपियाड में फर्स्ट आएगा उसको नेशनल लेवल पर प्राइज मिलेगा, प्लस सर्टिफिकेशन तो हर बच्चे का होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि सीएससी ओलंपियाड के माध्यम से जो बच्चे इधर उधर जा रहे थे, भाग रहे थे, हम उनको ऑनलाइन एजुकेशन की ओर बढ़ावा दे रहे हैं ताकि बच्चा उस चीज़ से जुड़े रहे। और ऑनलाइन, और सबसे बड़ी बात देखिए आप, आज के बच्चे की क्या डर रहता है, उसको एक कंपटीशन फियर रहता है। कंपटीशन फियर इतना बड़ा है कि उसको पता नहीं कि हम ऑनलाइन एग्जाम में कैसे बैठूंगा, क्या बैठूंगा। तो सीएससी ओलंपियाड के माध्यम से वो आसानी से उसमें बैठ के पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो बच्चा अच्छी इसमें मेहनत करता है तो उसको डेफिनेटली उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। और उसकी एक बहुत ही नॉमिनल फीस है। तो मैं इस संदर्भ में तो समस्त बागेश्वर के संभ्रांत जनता और अभिभावकों और गुरुजनों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने बच्चों को जरूर सीएससी ओलंपियाड में भाग लेने के लिए रजिस्टर करवाएं। आप किसी भी नियरेस्ट अपने सीएससी सेंटर से इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा भैया, एक चीज़ आपने ये सारी सुविधाएं तो बताई ना, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी शायद सीएससी सेंटर आपके होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की बड़ी समस्या आती है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है, इंटरनेट नहीं है, तो कैसे ये सब सुविधाएं कैसे दी जाएँ? इंटरनेट का भी सीएससी का अपना ही एक सीएससी वाईफाई चौपाल करके एक इंटरनेट जोन है सीएससी का, जिसके तहत सीएससी अपने सारे उन गाँवों तक जो है भारत नेट के तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी भी पहुंचा रही है। और धीरे धीरे ये काम लगभग सभी ग्राम पंचायतों में पहुंच जाएगा, जिससे सीएससी इसका लाभ फिर धीरे धीरे ले सकती है। धन्यवाद जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ सीएससी के जिला प्रबंधक उमेश सिंह बिष्ट जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि सीएससी के माध्यम से न केवल रोजगार के अवसर हैं, बल्कि आप स्वास्थ्य सुविधाएं भी ले सकते हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम उससे लाभ ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा इंटरनेट की समस्या के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जिन गाँव में इंटरनेट की समस्या है तो उसका भी जल्दी समाधान हो जाएगा। हमें लगता है कि इसके जल्दी सकारात्मक परिणाम होंगे, लोग इसका लाभ ले सकेंगे। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।